किसी राज्य में कोई भी पार्टी अपनी इच्छा से अपना सीएम बदलती है तो उसका राज्य की जनता को कितना फायदा होता है, आज ये देखते हैं दोस्तों। अब देखना आप, एक राज्य में एक सीएम बदला जाता है, एक सीएम की जो सैलरी होगी ना वो कम से भी कम 3 लाख रुपए तो होगी। और करीब करीब 10 मंथ के बाद सीएम की जो पेंशन बनती है ना, जो पेंशन बनती है वो करीब करीब 1.5 लाख की होती है। अब जो सीएम बना है कम से कम 30 साल तक तो सीएम बनने के बाद जो पेंशन बनती है उसकी 30 साल तक तो कम से कम जीवित रहता है वो, और जब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी पेंशन स्टार्ट रहेगी। अब आप ही देख लो कि 30 साल तक कम से कम 1.5 लाख रुपए पेंशन हर महीने उसको मिलेगी। मतलब कि 1.5 लाख गुणा में 12, मतलब कि 1 साल का निकल गया। 1.5 लाख गुणा में 12 आप ही करके देख लो कितना बन सकता है। 12 पंजे 60, ये 4 की 4 जीरो ऐसे के ऐसा रख देता हूँ, और 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 कम 12 6 18। तो कितना हो गया ये दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, मतलब कि 18 लाख। ये हो गया 1 साल में 18 लाख रुपए का खर्चा उसका, जो पेंशन बंधेगी सीएम की। और पहला जो सीएम था उसकी तो पेंशन बंधेगी बंधेगी, लेकिन नए वाले की पेंशन और बंधेगी। और 18 लाख 1 साल के हैं ये तो, और वो 30 साल तक जिएगा तो गुना में 30, तो कितना हो गया 18। वो आप 3 और 2 5 जीरो तो ये उतार लो 5, और एक ये 3 वाली उतार लो 30 वाली, 1 जीरो ये होगी, तो कितने हो गए 6 जीरो हो गए, और 18 तिये 54, 54 ये हो गया, तो कितने हो गए ये 5 करोड़ 40 लाख हो गए दोस्तों। 5 करोड़ 40 लाख एक सीएम पे बदलने का खर्चा होता है ये, मतलब कि जो उसको कैश दिया जाता है, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव रह गया अलग, जो सुविधाएं मिलती है उसको, गाड़ियाँ वगैरह, और उसके पैरे में जो वो फौज लगती है, पुलिस लगती है, वो अलग, वो वीआईपी बन जाता है वो अलग। ये तो रह गया एक सीएम बदला जाने पर। और जब सीएम बदला जाता है ना किसी भी राज्य में, तो उसके साथ साथ कम से कम 5 मंत्री जरूर बदले जाते हैं। 5 मंत्री, जो उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी एक मंत्री की होती है कम से कम 2 ही लाख लगा लो, मंत्री की 2 लाख तो होनी आम बात है, 2 लाख। और जो पेंशन होगी, पेंशन होगी मंत्री की 1 लाख, 2 लाख होगी तो 1 लाख पेंशन बन गई। अब 1 लाख पेंशन के साथ में और 5 मंत्री हैं, मंत्री बने तो 1 लाख गुणा में 5, कितने हो गए दोस्तों 5 लाख, 5 लाख हो गए। अब 5 लाख मंत्रियों के
5 मंत्रियों की पेंशन 1 महीने की 5 लाख होगी, तो 12 महीने में कितने हो गए? 12 पंजे 60 और 5 के 5 जीरो, 1 2 3 5 जीरो, कितना हो गया दोस्तों? 60 लाख। ये हो गया 1 साल की 5 मंत्रियों की पेंशन। और ये भी कम से कम 30 साल तो वैसे तो अगर 40-50 साल का भी मंत्री बनता है तो 90 साल तक तो वो जीतता है, कम से कम 40 साल हो गए, लेकिन हम 30 साल मानते हैं। 30 साल, 30 साल में जो 60 लाख ये निकला है 1 साल का, गुणा में 30 साल तक उनको पेंशन मिलेगी। तो ये जीरो की जीरो ऐसे की ऐसे उतार लेते हैं। 3 2 5 और 1 6 और 1 ये 7, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 3 18। तो कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 18 करोड़ रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 18 करोड़ रुपया हो गया। केवल 5 मंत्रियों पे पेंशन का खर्च आता ही है, और उनको सुविधाएं अलग से दी जाती है, वो अलग। और कुल 3 या 4 महीने के लिए मंत्री बनाया जाता है, और 3-4 महीने या साल के लिए सीएम बनाया जाता है। जो मतलब कि इलेक्शन के टाइम पे सीएम बदला जाता है ना, उसका एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो जाता है ये स्टेट का। और खबरों में दिखाई दी जाती है कि आपको कि सीएम बदला जा रहा है। सीएम बदलने का मतलब क्या है कि आपकी तो पेंशन बन चुकी है, लेकिन इन नयों की पेंशन भी बंधनी ज़रूरी है। ये हाल है। वो आपको एक छोटा सा सर्वे दिखा रहा हूँ, आप इजाज़त दो तो। अब गुजरात में मंत्री वो सीएम बदला गया है, उसके साथ में जो मंत्री बदले गए हैं ना सीएम के साथ में, करीब 21 मंत्री और प्लस में 1 सीएम, तो 22 हम सीएम की भी 1 लाख पेंशन मान लेते हैं, गुणा में 1 लाख, और गुणा में 22 मंत्री हैं, 1 लाख उनकी पेंशन है। और 12 महीने तक, 12 महीने मतलब 1 साल की गुणा 12, और 30 साल तक उनको मिलेगी, तो गुणा में 30। तो आप एक क्या कहते हैं, कैलकुलेशन मार के दिखा सकते हो। एक और मैं बिना कैलकुलेटर के आपको ऐसे ही शॉर्टकट मार के दिखाता हूँ। देखो, 22 एकम 22 लाख, तो ये हो गया सीधा। गुना में 12 3 36 360 हो गया, ये हो गया 360। और अब निकालते हैं, 1 0 तो ये उठा ली, और 5 0 ये, 1 2 3 4 5 और 6 ये, 3 2 5 6 ये 0, 6 0 होगी। 36 दूनी 72 का 2 हासिल 7, 36 दूनी 72, 72 और 7 72 और 7 का 72 और 7 79। तो ये कितना बनेगा दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब कि एक छोटे से राज्य गुजरात में जो सीएम बदला गया है, आपको जानकर खुशी होगी कि आप मंत्री बदले जाने पे जो मतलब कि पुराने मंत्रियों की पेंशन बंद की वो अलग, सीएम की बंद की अलग, नए मंत्री बदले जाने का और ज़्यादा फायदा क्या हुआ है ये देख सकते हो आप। 69 करोड़ 20 लाख रुपए उनकी पेंशन में चले जाएंगे आगे आने वाले सालों में, और ये इसीलिए उनको मंत्री बनाया गया है। ऐसा नहीं है, काम तो पुराने वाले भी कर सकते थे, अगर उन पे कोई ऊपर से दाब डाली जाए, काम करवाने के लिए बोला जाए,
अगर वो काम ही नहीं कर रहे थे तो 4 साल क्या किया, 4.5 साल क्या किया। अब 1 साल रह गया तो अब नया मंत्री बदलने से क्या हो जाएगा, ये आप बात सोच सकते हो। ठीक है ना। मतलब कि 79 करोड़ एक छोटे से राज्य में सीएम बदलने पर खर्च आएगा। और ये खाली पेंशन का है, सैलरी 1 साल की वो जोड़ूंगा तो बहुत अलग हो जाएगा। सैलरी तो चलो उस सीएम को भी देनी थी, लेकिन पेंशन और फिर एक्सपेंसेस और ज़्यादा, मतलब कि गाड़ियाँ वगैरह वो पूरा पुराने को तो दे ही जाती हैं, नए को भी दे ही जाती हैं, फिर वो अलग अलग गाड़ियाँ होगी, अलग अलग मंत्रियों की गाड़ियाँ होगी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक, ओके, जय सिया राम।